भागलपुर में नवगछिया के भ्रमरपुर गांव में सिद्धपीठ मणिद्वीप मंदिर काफी प्रसिद्ध है। इस मंदिर का इतिहास करीब 400 साल पुराना बताया जाता है और मंदिर के बारे में लोग बताते हैं कि मां दुर्गे गांव के लोगों के सपने में आई थी और मंदिर बनाने का उन्होंने ही आदेश ग्रामीणों को दिया था, जिसके बाद यहाँ मंदिर बनवाया गया और दुर्गा पूजा में 12 घंटे तक गाँव के लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और यहाँ तांत्रिक विधि विधान से पूजा अर्चना होती है। इस गाँव के बारे में बताया जाता है कि यहाँ का बच्चा बच्चा दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है। जानिए इस मंदिर के बारे में विस्तार से इस वीडियो में आगे। भागलपुर से अंजनी कुमार कश्यप की रिपोर्ट। इस बार भ्रमरपुर के मंदिर में बहुत तरह के कार्यक्रम हैं। सुबह में 5 बजे हम लोग सीताराम नाम धुन के साथ प्रभात फेरी निकालते हैं। पूरे गांव में गली गली में सीताराम नाम संकीर्तन के साथ प्रभात फेरी करते हैं। उसके बाद पंडित शशिकांत झा और पंडित धनंजय झा के नेतृत्व में तांत्रिक पद्धति से विस्तार पूर्वक 10 दिन पूजा होता है। यजमान के रूप में हमारे दुर्गा मंदिर के पुजारी पंडित अभिमन्यु गोस्वामी वहाँ पर अपना कार्य करते हैं। उसके बाद रात्रि में सायंकाल 6:30 बजे भव्य आरती माता की होती है, जिसमें हजारों लोग भाग लेते हैं और रात्रि में 8 बजे से 10 बजे तक संकीर्तन का आयोजन होता है। 3 पूजा से लेकर 10 पूजा तक मंचीय कार्यक्रम भी है, जिसमें 3 पूजा से 7 पूजा तक रामलीला का कार्यक्रम होगा, जिसमें गुड्डा और बाका के कलाकार भाग लेंगे और 8, 9 और 10 पूजा को भारतीय भ्रमरपुर के नाट्य कला परिषद के नवयुवक अपने नाट्य कला का प्रदर्शन करेंगे। इसके अतिरिक्त 20 और 21 अक्टूबर 6 और 7 पूजा को कुश्ती दंगल का आयोजन रखा गया है, जिसमें महिला और पुरुष पहलवान अपने शौर्य का प्रदर्शन करेंगे। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब से पहलवान इसमें शिरकत करेंगे। इसके अतिरिक्त झूला आदि मीना बाजार का भी कार्यक्रम है। नवमी को बलिदान का भी कार्यक्रम है और विजयादशमी के दिन ठीक 6:30 बजे शाम में, ये समय निर्धारित है, इसमें जरा भी परिवर्तन किसी वर्ष नहीं होता है। 6:30 बजे मूर्ति विसर्जन के लिए जय दुर्गे 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 नाम संकीर्तन के साथ भव्यता के साथ विसर्जन बगल के शिवगंगा तालाब में किया जाएगा। भ्रमरपुर दुर्गा मंदिर लगभग 400 वर्ष पुराना है और यहाँ के ब्राह्मण लोग बड़ी श्रद्धा से सप्तशती का पाठ करते आए हैं। नवरात्र में तो वृद्धि पाठ करते आए हैं बहुत से ब्राह्मण। वृद्धि पाठ का मतलब है एक पूजा को एक सप्तशती का पाठ, 2 पूजा को 2 आवृत सप्तशती का पाठ और इस तरह 9 पूजा को 9 आवृत सप्तशती का पाठ। मतलब सुबह से लेकर शाम तक करीब करीब 12 घंटे लग जाते थे पाठ करने में। ऐसे ऐसे पंडितों ने यहाँ पाठ किया है और उन लोगों का अनुभव है। और दुर्गा संस्कृत उच्च विद्यालय के प्राचार्य ब्रह्मलीन पंडित गणेश मिश्र ने साक्षात भगवती के क्रियाकलाप को अपनी आँखों से देखा है। भगवती रात्रि काल में यहाँ विचरण करती हैं, ऐसा उन्होंने अपनी आँखों से देखा है, क्योंकि वो दुर्गा संस्कृत उच्च विद्यालय में ही निवास करते थे। इसलिए जब वो प्राण उनका जाने लगा तो उनके पुत्र ने कहा कि पिताजी, हम आपको काशी लिए चलते हैं। कहा, हम काशी नहीं जाएंगे, ये भ्रमरपुर का दुर्गा मंदिर साक्षात सिद्धपीठ मणिद्वीप है, यहाँ भगवती का निवास स्थान है। जिस तरह से राम जी का निवास स्थान साकेत है, इसलिए राम जी को साकेतवासी कहा जाता है। कृष्ण जी का निवास स्थान गोलोक है और भोले बाबा का निवास स्थान कैलाश पर्वत है। ठीक उसी तरह भगवती का निवास स्थान मणिद्वीप में है और भ्रमरपुर का ऐसा चमत्कार है कि यहाँ
माँ हमेशा विराजमान रहती हैं। और हमारे शिव शक्ति योगपीठ के पीठाधीश्वर परमहंस स्वामी आगमानंद जी महाराज, जिन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया है, एक दिन वो बोल रहे थे कि इस तरह की संरचना भारत में किसी भगवती के मंदिर में नहीं है। श्री दुर्गा मंदिर के सम्मुख शिव मंदिर परिसर है और भैरव का मंदिर एकदम भगवती के सन्मुख है। यह सिद्ध करता है कि यह तांत्रिक दृष्टि से और अन्य दृष्टि से बहुत सिद्ध क्षेत्र है। किसी भी मनोकामना की पूर्ति यहाँ अगर भक्त चाहे तो श्रद्धापूर्वक पूजा करने से पूर्ति हो जाती है। ये हमारे पूर्वजों ने और पंडित गणेश मिश्र ने भगवती का साक्षात दर्शन यहाँ किया है और इसी से यह सिद्ध होता है कि यह भ्रमरपुर का मंदिर साक्षात मणिद्वीप है। भैंसे की बलि पड़ती है यहाँ भगवती को भैंसे की भी बलि पड़ती है और छाग की भी बलि पड़ती है। दुर्गा पूजा में तो पड़ती ही है और पूरे वर्ष यहाँ बलि पड़ती है। इस बार मंदिर जो बनाया जा रहा है किस स्तर से बनाया जा रहा है, क्या कुछ खास है? ये बिहार का सबसे विशाल और प्राचीन भगवती का मंदिर था। पहले फूस का था, 400 वर्ष पुराना फूस का और मिट्टी की दीवार, 30-35 इंच मोटी मिट्टी की दीवार थी और उसके ऊपर फूस था। लगभग आप अंदाज कर लीजिए 100 बाय 100 उसको जोड़ लीजिए, 10,000 स्क्वायर फीट में ये मंदिर फूस का बना हुआ था। और उसके बाद हमारे ग्रामीण जनों ने 1973 ईस्वी में पक्के का निर्माण किया और ग्रामीणों ने अपनी आमदनी का 12वां हिस्सा, जो नौकरी कर रहे थे, जो खेती कर रहे थे, जो मजदूरी कर रहे थे, सबने सहयोग किया और उससे पक्के का निर्माण हुआ। और 1919 ईस्वी में ग्रामीणों ने जिद करके कहा कि इस पर शिखर बनना चाहिए। वैसे हमारे पूज्य पिता प्रोफेसर मदन मोहन मिश्र जी की आकांक्षा थी कि एक शिखर बनना चाहिए, तो ग्रामीणों ने हमें यह भार दिया कि आप शिखर निर्माण के कार्य का जिम्मा लीजिए और गांव का नेतृत्व कीजिए। ग्रामीणों ने हम पर भरोसा किया और इसी के तहत हमने वृंदावन से मंदिर के विशेषज्ञ शिल्पी जितेंद्र सिंह जी को बुलाया, जिन्होंने ऋषिकेश में, हरिद्वार में और वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में काम किया है। केदारनाथ के मंदिर में भी इन्होंने काम किया है। हमने वहाँ पर इनका एड्रेस देखा था, हमने फ़ोन किया और उन्हीं के नेतृत्व में दुर्गा पूजा 1919 ईस्वी के उपरांत 14 अक्टूबर 2019 से यह शिखर का काम शुरू हुआ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।